अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौकीर साहब है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोपिक नेमिंग ऑफ एल्कीन। स्टूडेंट्स, आयोपिक नेमिंग ऑफ एल्कीन समझने से पहले जो है वो मैं कुछ रूल्स लिखूंगा स्टूडेंट्स, जिनको हमने अंडरस्टैंड करने हैं। अगर वो रूल्स हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो आयोपिक नेमिंग ऑफ एल्कीन हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल फॉर नेमिंग एल्कीन्स। एल्कीन्स की नेमिंग के लिए जो आयोपिक रूल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एल्कीन की आयोपिक नेमिंग से पहले ये वो रूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और अच्छे तरीके से समझने हैं, और फिर हमने एल्कीन की आयोपिक नेमिंग करनी है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी इन रूल्स को समझने के बाद। तो हम आगाज़ करते हैं। रूल नंबर 1 है, select the longest continuous chain of carbon atom which must include both the carbon atom containing double bond। स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है वो लॉन्ग चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हम अल्केन में भी करते थे। हमने कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हो, यानी कि चूँकि हम एल्कीन डिस्कस करें, एल्कीन जो है उसकी पहचान ही जो है वो डबल बॉन्ड है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो एल्कीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूस सेलेक्ट करेंगे तो हमने ये ध्यान रखना है कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। दूसरा, द नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन स्टार्ट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। दूसरे पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। जब हम नेमिंग का आगाज करेंगे तो हमने नेमिंग हमेशा उस तरफ से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पर आएगा। अल्केन के अंदर हम इस चीज का ख्याल रखते थे कि जहां पर ब्रांच नजदीक आएगी, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। यहाँ पर आपने नेमिंग के दौरान जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आपने ब्रांच को देख करके नंबरिंग शुरू नहीं करनी, ये बात याद रखनी है। अल्कीन के केस में हम नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब है। हम जो है वो रेडिकल को देख के नंबरिंग नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है, द डबल बॉन्ड इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय चेंजिंग द सुफिक्स ANE ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय ENE एंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द चेन शुड आल्सो बी मेंशन्ड। तीसरे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है जैसे कि वहां पर जब हम जो है वो बेस नेम लिखते थे तो हम एटेन पेंटेन लिखते थे, हेक्सेन लिखते थे। अब हमने उसमें सुफिक्स को चेंज करना है, यानी कि ANE को ENE से रिप्लेस करना है। तो अब हम जब नेम देंगे तो हम पेंटीन, ब्यूटीन, हेक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो था, एंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द चेन शुड आल्सो बी मेंशन। जो पोजीशन होगी डबल बॉन्ड की वो भी हमने मेंशन करनी है। जिस तरह वहां पे हम रेडिकल को मेंशन करते थे इन द केस ऑफ एल्केन, यहाँ पर हम जो है एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे कि आया डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, जिस कार्बन पर वो मौजूद होगा वो पोजीशन हमने मेंशन करनी है। चौथा पॉइंट, इफ टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन देन दे आर इंडिकेटेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा etc बिफोर द सुफिक्स ENE। जब भी कभी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन एल्कीन्स को सिलेक्ट करने के दौरान अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाता है, 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो उनको हम प्रीफिक्स के तौर पर डाई ट्राई टेट्रा बेस नाम से पहले इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मैं हेक्सीन लिख रहा हूँ और 2 बॉन्ड डबल मौजूद हैं तो मैं लिखूंगा डाई हेक्सा डाई। इसी तरह पेंटा डाईन या फिर हेक्सा ट्राईन। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा 6 कार्बन का नाम देके बीच में ट्राई यूज करूंगा, फिर ENE लगाऊंगा जो सुफिक्स है मेरे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वो पॉइंट थे जो कि अल्कीन की नेमिंग से रिलेटेड थे, जिनको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल्स का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये एल्कीन की एग्जांपल्स हैं जिसमें हम जो है वो नेमिंग को समझेंगे कि नेमिंग हमने कैसे करनी है। रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उन रूल्स के मुताबिक हमने इन एग्जांपल्स को जो है वो नेम देना है। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। सेकंड नंबर पे हमने नेमिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करनी थी जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। तो अगर इसका नाम दिया जाएगा तो ये नाम है 3 मिथाइल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे स्टूडेंट डबल बॉन्ड अटैच है तो फर्स्ट कार्बन को
मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको सिंपल 4 कार्बन की रिस्पेक्ट से ब्यूटीन भी कह सकते हैं। यानी कि जो मैं सुफिक्स ENE यूज़ कर रहा हूँ इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। यानी 1 कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसकी पोजीशन जो है वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूटीन इसका नाम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 6, तो हम वहाँ से चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेमिंग कहाँ से, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। थर्ड कार्बन पे हमारे पास एक जो है सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसको हम इथाइल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इथाइल। हमारे पास जो है ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 पर जो है वो डबल बॉन्ड है, तो हम जो है वो नाम। तीसरी एग्जांपल हमारे पास, ये तो इसमें ब्रांच है ही नहीं है, डायरेक्ट नाम 1 2 3 4 5। सेकंड पर जो है वो हमारे पास मौजूद है डबल बॉन्ड, तो इसको तो हम सिंपल नाम दे देंगे 2 पेंटीन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो मैंने उसकी पोजीशन मेंशन की है। अगर ये 1 पर होता तो मैं पोजीशन मेंशन ना करता, सिंपल पेंटीन लिखता, बट सेकंड कार्बन पे तो मैंने उसकी पोजीशन मेंशन कर दी है 2 पेंटीन, यानी कि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड। और चैन कितने कार्बन की है? 5 की, तो पेंटीन नाम आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नेमिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, 3 इथाइल पेंटीन। इसका नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 इथाइल पेंटीन। क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड मौजूद है, फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, तो पोजीशन मेंशन नहीं की, सिंपल पेंटीन लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे जो डबल बॉन्ड मौजूद है 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन हमारे पास 6 है। नेमिंग का तरीका वही 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। स्टूडेंट यहाँ पे एक रूल का हमने और ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं बिफोर द सुफिक्स ENE। ENE से पहले हम जो है वो प्रीफिक्स डाई ट्राई का यूज़ करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है, फर्स्ट पे भी बॉन्ड है, 4 पे भी बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1 4, 6 कार्बन है, हेक्सा, और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ये आ गया डाई, हेक्सा डाई। फिर अब हम लगा देंगे ईन, 1 4 हेक्सा 6 कार्बन के रिस्पेक्ट से आ गया, डाई डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट से आ गया, और ईन जो है वो एल्कीन को रिप्रेजेंट करे, तो 1 4 हेक्सा डाई ईन। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वहां भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो जहां से आप चाहें नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 3 मिथाइल 1 4 पेंटा डाई ईन। पेंटा विद रिस्पेक्ट टू 5 कार्बन, और जो है डाई 2 डबल बॉन्ड है उस रिस्पेक्ट से डाई लगा दिया और ईन लिख दिया, पेंटा डाई ईन। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास 1 2 सेकंड कार्बन पे चूंकि आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 3 4 5। तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो नंबरिंग इसका नाम होगा 3 4 डायमिथाइल 2 पेंटीन। 2 मेंशन क्यों किया है यहाँ पे? चूंकि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हमने उसकी पोजीशन मेंशन की है 3 4 डायमिथाइल, ये ब्रांचेज हो गई हैं। 2 पेंटीन यानी कि सेकंड पे डबल बॉन्ड है
और पेंटीन यानी कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आयोपेक नेमिंग ऑफ एल्कीन। आई होप के एल्कीन की नेमिंग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आयोपेक नेमिंग ऑफ अल्काइन के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।